माता मनसा देवी साइन बोर्ड के खिलाफ धरना खत्म। प्रशासन ने मानी सभी मांगे, 10 दिन का लिया समय। पानी पिलाकर खुलवाया अनशन। मनसा देवी में जिस तरह से अवैध वसूली को लेकर आपने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे थे, अब आपकी मांगे मान ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम मैडम आए और उन्होंने कहा कि आप हमें लिख कर दे दीजिए जो है, हम इसको कमेटी में रखेंगे और 2-3 दिन के अंदर ही इसको ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले मैं भाई गर्वेश राणा का, इनके संगठन का, राष्ट्रीय बजरंग दल का, जिन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे, अपने श्री हिंदू तक की पूरी टीम का, भाई मनीष दुबे का, पूरे जितने भी भाई थे हमारे, नारी शक्ति संगठन का, व्यापारी एकता मंच का, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन जितनी भी चंडीगढ़ की थी उन्होंने सपोर्ट किया, व्यापारियों ने सपोर्ट किया, उस मार्केट में जो रह रहे हैं व्यक्ति, उन लोगों ने भी मुझे हर तरह से सहायता दी। हमें ये नहीं लगा कि मैं धरने पर बैठा हूँ, और माँ की इतनी अपार कृपा रही कि आप देखिए कि 5 दिन मैं अन्न जल छोड़ कर रहा और मेरे में ऊर्जा माता इतनी देती रही कि कल मेरा रात को जो शुगर लेवल था 31 हो गया, लेकिन मैंने जब उनसे जिद की कि आप दोबारा चेक करिए, ऐसा नहीं हो सकता, और माई ने इतनी कृपा की कि 55 हो गया। उसके बाद 10 मिनट बाद टेस्ट किया उन्होंने तो 82 हो गया। ये सब माई की कृपा थी। माई के यहाँ संकल्प लिया था कि मैं मरण व्रत पे बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, बिना अन्न जल त्याग कर बैठा हूँ, माई तूने देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि उन मीडिया वाले भाइयों का, मीडिया का अहम रोल था, चौथा स्तंभ। अब मुझे पता लगा सरकार कहाँ से झुकती है। भाइयों ने तो झुकाया, गर्वेश राणा ने तो झुका ही दिया, लेकिन मीडिया ने भी वो आवाज़ उठाई। लेकिन उस गोदी मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उठो, जागो, उनकी गोद में मत बैठो। सरकारें हमेशा नहीं रहती हैं, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें टीवी 9 भारतवर्ष का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पहली आवाज़ मनसा देवी की उठाई थी। उसमें मेरी एक बाइट ली थी उन्होंने। आज भी सुबह उन्होंने बाइट ली, सीएम से बाइट ली, लेकिन सीएम ने बाइट नहीं दी उसमें, शायद हमें ये पता लगा। लेकिन उनका भी धन्यवाद करता हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष का, जिसने ये आवाज़ उठाई, और अपनी पूरी टीम का पुनः कहता हूँ। और ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर डीसी साहब आश्वासन देकर गए हैं, अगर इसे तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो ये ना समझे प्रशासन कि मैं हॉस्पिटल में जाके घर चला गया। हमारी रणनीति अभी तैयार है अगली, उसके बाद शहर कूच करेंगे हम लोग, और शहर में वो तांडव होगा जिसको संभाल पाना प्रशासन को बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पंचकूला की लड़ाई नहीं है, पूरे चंडीगढ़ की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के लोगों की आवाज़ है जो मनसा देवी माता में आके नतमस्तक होते हैं, माँ चंडी देवी मंदिर में नतमस्तक होते हैं। मैंने सिर्फ लड़ाई मनसा देवी के लिए नहीं लड़ी, ये तीनों मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी है जो साइन बोर्ड के अंदर आते हैं। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मामले को। जिस तरह से आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, मौन व्रत, उन्होंने उनसे इस मामले के बारे में जब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये उनका अपना विचार है। शायद हिंदुत्व छोड़ चुके हैं, वो सेकुलर लोग नहीं रहे वो हिंदुत्व के, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाई थी। मेरा मंच खुला मंच था, कोई पार्टी का मंच नहीं था। चाहे कोई कांग्रेस का आए, चाहे आम आदमी पार्टी का आए, चाहे वाल्मीकि समाज का आए, चाहे और भी जेजेपी के लोग उनके साथ पार्टी में हैं। जेजेपी के को जो मुख्यमंत्री विंडो में है केसी भारद्वाज जी, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम है, अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हमारे डिप्टी सीएम यहाँ खुद आकर इनसे मिलेंगे। तो इसमें क्या बुराई है? ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए भी खुला मंच था, वो आते, हिंदुत्व की आवाज़ उठाते, खुले मंच से आके कहते जैसे डीसी साहब आए कि हम आपके साथ हैं। मेरी लड़ाई कोई ज्ञानचंद गुप्ता से नहीं थी, कोई लड़ाई मेरी अपनी निजी लड़ाई नहीं थी। मैंने कोई वहाँ मकान नहीं डालना था। मैं तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को कहता हूँ कि आप पहले, थोड़े दिन पहले आपकी एनिवर्सरी थी, आपकी माता रानी लंबी उम्र करे, आपको सद्बुद्धि दे कि उस माता के दरबार में इस तरह का व्यापार न करें, और सीओ साहब को समझाएं या सीओ साहब को हटाएं, नहीं इसके बाद तुरंत जंग जारी रहेगी। तिवारी जी, आप हमेशा इस तरह के मामले उठाते रहते हैं, कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है आपका? निजी स्वार्थ क्या हो सकता? मैंने कोई वहाँ नौकरी नहीं लेनी, मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूँ। मैंने कोई वहाँ जाके घर नहीं बनाना, मैंने वहाँ कोई चुनाव आज तक लड़ा, इतने साल का हो गया मैं चंडीगढ़ में, ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जो नहीं जानता हमारे दरबार में कौन नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करके आप किसी राजनीतिक पार्टी में चले जाए? ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा संगठन हमेशा उसी आदमी की सपोर्ट करता है जो सनातन की बात करता है। हम कोई पार्टी से कोई जुड़े नहीं हुए हैं, हमारे दरबार सबके लिए खुले हुए हैं। क्या भविष्य में किसी पार्टी से आप जुड़ने नहीं की नहीं नहीं, संभावना हमारा कोई नजर आ ऐसा रही वो नहीं है, जो होगा तो आपको बता देंगे। लेकिन हमारा आज तक अभी हम लोगों ने, हमारे संगठन में कोई व्यक्ति ने कोई एमसी इलेक्शन भी नहीं लड़ा और ना आगे लड़ने की उसकी सोच है, क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है। आज आप देख चुके हैं कि हमारे संगठन ने एक शासन को, प्रशासन को, सरकार को झुका दिया, तो हमें क्या जरूरत है लड़ने की चुनाव। हमारे लड़ने के बाद हमारे दरवाजे में कोई धरने पे बैठे, हम पूरी न कर पाए, तो हम तो झुकाने वाले लोग हैं कि लोग आके दरवाजे में झुकें। अब क्या मांग करते हैं जब जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? बहुत ज़्यादा रणनीति बनाएंगे हम बहुत जल्दी, और पंचकूला कूच करेंगे। जो अगर पंचकूला के अंदर कोई भी नुकसान, कोई क्षति होती है, उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, जिसने आश्वासन दिया है। मेरे भाई गुरुवेश राणा जो राष्ट्रीय बजरंग दल चलाते हैं, इन्होंने भी वो ताकत दिखा दी प्रशासन को कि जो सनातन का धर्म करेंगे। मैं तो ये भी कहा था कल कि अगर आप मुझे जल्द धक्के से उठा के ले जाओगे, शहर फूंक जाएगा। हमारे संगठन का इतिहास रहा है, प्रशासन को हमने बोला था कि उठा के ले चलो, तुम देख लो क्या होता है। हम ना झुकने वाले थे, ना डरने वाले थे, ना बिकने वाले थे, हम वो लोग थे। हमारे संगठन को हर हथकंडा अपनाया प्रशासन ने, लेकिन मेरे संगठन के लोग, जो हमारे जो मुहिम के चीफ थे, चेयरमैन थे हमारे मनीष दुबे जी, इन्होंने बखूबी से उस धरने को सुचारू रूप से चलाया शांतिमय प्रतीक से। नहीं तो हम चाहते कि ज्ञानचंद गुप्ता का घेराव भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि शहर का हम कोई नुकसान करें, क्योंकि शहर भी मेरा अपना है, मेरे अपने ही लोग रहते हैं। अगर कोई ट्रैफिक व्यवस्था नुकसान होता है, वो मेरी अपनी ही होती है। तिवारी जी, यहाँ पे जैसे मनसा देवी में पब्लिक भी आई थी, पब्लिक ने भी आपका पुरजोर से मांग किया था, उनके बारे में आप क्या कहना मैं चाहते हैं? सारे पब्लिक, जितनी पब्लिक आई था उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी एक बहन दिल्ली से आई थी, उसका धन्यवाद करता हूँ। एक बहन ने कल मुझे धागा बांधा था और उसने कहा था कि माता के दरबार में जब मैं आई हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, और भाई मैं धागा बांध के जाती हूँ, और कल 24 घंटे तक तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, प्रशासन तुम्हारे सामने झुकेगा। आज प्रशासन झुका, और माई पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माई ने मुझे 5 दिन वो ऊर्जा दे के रखी। मैंने अन्न जल त्याग कर रखा, लेकिन माई ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। ऐसा लगा मुझे कि माई ने अपने चरणों में बैठा रखा है और अमृत पिला रही है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। माता मनसा देवी में भक्तों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि अगर किसी तरह से किसी की पर्ची काटी जाए प्रशासन के द्वारा, उसका आप सभी विरोध करें। मेरा नंबर है 9815025375। इस नंबर पे कॉल करें, हम प्रशासन से पुनः लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति पूजा करवाने जाता है वो पर्ची ना कटवाए। अगर प्रशासन काटता है, वहाँ से लाइव वीडियो बनाकर हमें सेंड करें, हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। तिवारी जी के धरने को पूर्ण समर्थन दिया था और साथ साथ खड़े थे तिवारी जी के। अब पंचकुला प्रशासन ने मांगे मान ली है, क्या कहेंगे? 5 दिन के संघर्ष के अंदर पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा, आपके निष्पक्षता के द्वारा ये जो सारी बातें पब्लिक तक गई हैं और प्रशासन तक गई हैं, उसी के आधार पर डीसी महोदय आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सारी शर्त हम आपके मनवा देंगे। सीएम साहब के समक्ष वो रखेंगे, लेकिन हमने उनको यही कहा था कि चलो भाई साहब का स्वास्थ्य भी हमने देखा, क्योंकि इनकी भी हालत आज गंभीर हो गई थी, कि अगर ये सभी जो हमारी मांग है, अगर वो इन सभी को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये सभी धार्मिक और सामाजिक मांग है, व्यक्तिगत न तो इसमें हमारा स्वार्थ है, ना ये व्यक्तिगत मुद्दा है। समाज के द्वारा जो हमारे पास जो भी आवेदन आए हुए थे, जो शिकायत आई हुई थी श्राइन बोर्ड की, उसी के द्वारा हमने इन चीज़ों को जो है उठाया था। तो हमने यही कहा कि अगर सकारात्मक इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रशासन और सरकार के द्वारा, तो इस बार हम बहुत बड़ी रणनीति के साथ, दल बल के साथ पंचकुला सिटी आह्वान, इसको बंद का आह्वान देंगे और एक बहुत बड़े दल बल के साथ हम दोबारा से इस प्रदर्शन को सुचारू रूप से, नियमित रूप से इसको आगे हम चालू रखेंगे। और इस बार तो तिवारी जी बैठे थे, 10 व्यक्ति भूख हड़ताल पर रहेंगे और सिर्फ और सिर्फ इस हिंदूवादी सरकार के विरुद्ध, क्योंकि अपेक्षाएं हमारी नहीं थी कि सरकार बनने के पश्चात भी इस तरीके से हम धर्म के लिए संघर्ष करेंगे। और बीजेपी सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा था कि तिवारी जी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये राजनीतिकरण है। अपनी ही पार्टी के विपक्ष में आप खड़े नजर आ रहे थे, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बीजेपी का मैं कोई पदाधिकारी नहीं, मैं कोई मेंबर हूँ, पर बीजेपी को सपोर्ट आप शुरू से करते आए हैं। बीजेपी का मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा संगठन हिंदुत्व के लिए काम करता है और हिंदुत्व के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम अपनी जान भी देंगे। हमारा कोई किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, अभी छोड़ा है आपने या पहले से नहीं था? हम कभी भी बीजेपी में कोई पदाधिकारी नहीं रही है ना, बीजेपी का हमने कभी सपोर्ट किया हमने सुना बीजेपी की बहुत सपोर्ट करते हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। बीजेपी भी हमेशा हिंदुत्व के मामले में लेकर पूरे देश प्रदेश में बहुत जोरों शोर से नारा लगाती है। आप लोगों को भी देखा गया है कि जोरों शोर से नारा लगाते हैं हिंदुत्व का, लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री इस तरह का बयानबाजी में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लगातार 5 दिन से रात दिन संघर्ष हमारा जारी है। ज्ञानचंद गुप्ता जी के बयान पे क्या कहेंगे आप? ज्ञानचंद गुप्ता जी बिल्कुल गलत बयान दिए हैं। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्या आप निंदा करते हैं उनके बयान की? उनके बयान का हम निंदा करते हैं, और बयान का निंदा इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो उनके समझ में क्या आया, क्या क्यों बोला उन्होंने, उनकी क्या दिमाग में था। हमारा कोई संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, ना हम किसी राजनीति से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने रात दिन, आपने देखा होगा, हमने लगातार आवाज़ शोषित वंचित लोगों के लिए उठाई है। वहाँ पे जो 5 दिन से हम कड़ाके की ठंड में बैठे थे, और आज डीसी साहब ने आके हमारे भाई को आश्वासन दिया। आश्वासन क्या दिया, उन्होंने लिख के दिया, वो मांगे हम पूरी करेंगे। नहीं, अगर मांगे पूरी करेंगे, पूरी होगी तो हम उसी प्रांगण में पंचकूला के अंदर जबरदस्त दाना करके हम दिखाएंगे कि मांगे कैसे मनवाई जाती है। विपक्ष या फिर जो सरकार के कोई नुमाइंदे आपकी तरफ से नहीं खड़े थे, आप जो समाज सेवी लोग हैं वही इस धरने प्रदर्शन में शामिल थे, और किसी भी तरह करके सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं आए थे। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? हमारे धरने में सभी वर्ग के लोग आए, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो जेजेपी के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे किसी भी दल के थे। खुलकर किसी ने सपोर्ट नहीं किया आप लोग? हमें संगठन, किसी धार्मिक संगठन को किसी पॉलिटिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, न ज़रूरत है, न कभी हमने हेल्प मांगी है। जिसको आना था वो आए, हम किसी को भगा भी नहीं सकते। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हमारा भाई गर्वेश राणा, मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे। इनको भी अगर हमारी कभी ज़रूरत पड़ेगी, इनके लिए सर कटाने के लिए हम तैयार हैं। जय कारा वीर बजरंगे। गर्म पानी